हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट 3C को। सेट 3C यानी क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं कि सेट 3C में क्या आंकड़े दिए गए हैं। उस आंकड़े को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक संगठन के अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत तथा अलग अलग विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों का प्रतिशत नीचे पाई चार्ट यानी वृत्त चित्र में दिया गया है। पाई चार्ट का हिंदी होता है वृत्त चित्र। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब वृत्त चित्र में क्या दिया हुआ है, तो पहला वृत्त चित्र जो है इसमें कर्मचारियों की संख्या विभाग वाइज दर्शाया गया है। कुल कर्मचारियों की संख्या 8,450 है, जिसमें वित्त विभाग में 14%, प्रशासन विभाग में 12%, विपणन विभाग में 22%, एचआर विभाग में 18%, आईटी विभाग में 34%। ये कर्मचारियों का वितरण प्रतिशत में विभिन्न विभाग के लिए है। उसके बाद महिला कर्मचारियों का जो वितरण है यह दूसरे वृत्त चित्र में दिखाया गया है और कुल महिला कर्मचारियों की संख्या जो है वो 3,500 है। प्रशासन विभाग में 3,500 में से 14% है, 3,500 का 23% विपणन विभाग में, 3,500 का 17% एचआर विभाग में, आईटी विभाग में 21% और वित्त विभाग में 25% है। ये दो वृत्त चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। दोनों की मदद से आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आइए देखते हैं आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, किस विभाग में सबसे कम पुरुष काम करते हैं? तो किस विभाग में सबसे कम पुरुष काम करते हैं? वैसे आप यदि पहले वृत्त चित्र को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 12% यहाँ है, तो सबसे कम पुरुष इसी में काम करता होगा, लेकिन इस प्रकार से तय करना वह गलती भरा हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि किसी भी विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, यहाँ पर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, पुरुष नहीं, कुल कर्मचारियों की संख्या। कैसे? जैसे 8,450 है कुल कर्मचारी, ठीक है। अब विपणन विभाग में कितना है? तो विपणन विभाग में यहाँ पर 22% है, तो 8,450 का 22% निकाल लेंगे, जो होगा ये कुल कर्मचारियों की संख्या विपणन विभाग में हो जाएगा। उसके बाद विपणन विभाग में हम लोग निकाल लेंगे 3,500 का 23%, तो ये हो गया महिला कर्मचारी। कुल कर्मचारी में से महिला कर्मचारी को यदि माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा पुरुष कर्मचारी। यहाँ पर मैंने निकाल कर रखा है, देखते हैं। सबसे पहला निकला हुआ है एचआर विभाग में, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है? 8,450। एचआर विभाग का जो ग्राफीय है, कहने का मतलब वृत्त चित्र है, तो एचआर विभाग में कितना है? तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एचआर विभाग में 18% है। तो क्या करेंगे? 8,450 का 18% निकाल लेंगे, तो 8,450 का 18% होता है 1,521। अब महिला कर्मचारियों की संख्या कितना है? तो 17% है। वृत्त चित्र में दिखाया गया है कि एचआर विभाग में 17% महिलाएं काम करती है और कुल महिलाएं कितनी है? 3,500। 3,500 महिलाओं में से 17% है एचआर विभाग में, तो 3,500 का 17% निकालते हैं तो 595 यहाँ पर प्राप्त होता है। अब कुल कर्मचारी जो एचआर विभाग में है, उसमें एचआर विभाग में काम करने वाली महिलाओं को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा एचआर विभाग में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या। इसी प्रकार से विपणन विभाग में भी निकालेंगे कि विपणन विभाग में कुल यहाँ पर पता चल रहा है कि 1,859 कर्मचारी काम कर रहे हैं। विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या जो है 805 है। कुल कर्मचारी में से महिलाओं की संख्या घटा दिए तो ये पुरुष कर्मचारी की संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से प्रशासन विभाग में कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारी का 12% है, कुल कर्मचारी का 12% है, तो इस प्रकार से 1,014 हो जाता है। पुनः यदि बात करें महिलाओं की संख्या, तो कुल महिलाओं की संख्या का 14% है एचआर विभाग में, तो इस प्रकार से 3,500 का 14% निकालते हैं तो 490 हो जाता है।
उसके बाद पुरुषों की संख्या, कुल में से महिला घटा देते हैं, कुल में से महिला माइनस की तो 524 हो गया। ठीक इसी प्रकार से वित्त विभाग में, आईटी विभाग में निकाल लिए। अब आपसे पूछा था कि बताइए किसमें पुरुष सबसे कम है, किस विभाग में पुरुष कर्मचारी की संख्या सबसे कम है। तो पुरुष कर्मचारी की संख्या जो सबसे कम है वह 308 है। किसमें? वित्त विभाग में। तो लिखेंगे उपरोक्त आंकड़े से स्पष्ट है कि सबसे कम पुरुष वित्त विभाग में कार्यरत है। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न का उत्तर होता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत पुरुषों की औसत संख्या कितनी है। अभी हम लोगों ने सभी विभाग में पुरुषों की संख्या निकाले हैं। तो पहले प्रश्न से ही, यानी प्रश्न क से ही हम लोग क्या करेंगे कि पुरुषों की संख्या को लेकर के, और कुल विभागों की संख्या कितनी है, तो कुल विभागों की संख्या 1 2 3 4 और ये 5। तो पुरुष की संख्या को जोड़ करके देखिए, जैसे 926 है, 1054 है, 524 है, 308 है और सॉरी वो नहीं है, 2138 है। तो सबको जोड़ करके क्या करेंगे कि 5 से यदि भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा विभिन्न विभाग में कार्यरत पुरुषों की औसत संख्या। इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग यानी तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि प्रशासन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। मैं फिर से प्रश्न पढ़ दूं कि प्रशासन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, ठीक है, और उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो उसी विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यदि बात करें तो प्रशासन विभाग में भी निकाला हुआ है। प्रशासन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या 1014 है और महिलाओं की संख्या कितना है, 490 है। महिलाओं की संख्या कितनी है, 490। तो महिलाओं की संख्या के साथ पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो महिलाओं की संख्या है 490 और पुरुष कर्मचारियों की संख्या है 1014। इसको कटा लेंगे, 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो हो जाएगा 245 और उसके बाद ये हो जाएगा 512। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पर निकाल करके रखे हैं, देख लेते हैं। गौ प्रशासन विभाग में महिलाओं की संख्या, ये हम लोग पहले भी निकाले थे, 3500 का 14%, तो ये हो गया 490। और प्रशासन विभाग में कर्मचारियों की जो संख्या है वह 8,450 का 12% है, ये हो जाता है 1014। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, 490 अनुपात 1014। इसको कटाएंगे 245 अनुपात 507 हो जाएगा। 245 अनुपात 507, ये 12 नहीं होगा, यहाँ पर जो मैंने किया था ये क्या हो जाएगा, 507 हो जाएगा। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, वित्त विभाग में और आईटी विभाग में, वित्त विभाग और आईटी विभाग में मिलाकर कार्यरत महिलाओं की संख्या संगठन में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो वित्त विभाग में निकाल लेंगे और वित्त विभाग और आईटी विभाग, दो विभाग में महिलाओं की संख्या निकाल लेंगे। वित्त विभाग और आईटी विभाग, वित्त विभाग यहाँ पर है, वित्त विभाग और आईटी विभाग, इसमें महिलाओं की संख्या तो 875 है और इसमें महिलाओं की संख्या 735 है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 1 1610, 5 5 10, 7 3 10 1 11, 8 7 15 1 16, सही है। तो इतना हो गया 1610। और कुल कर्मचारी जैसा कि हम लोग जानते हैं 8,450 है। तो कहा कि इसका प्रतिशत निकालने की, महिला दोनों मिला करके, दोनों विभाग मिला के महिलाओं का प्रतिशत क्या है। तो बोलेंगे 1610 महिलाएं हैं कुल 8,450 में से, इसलिए 100 में कितना, तो ये निकाल लेंगे, हल कर लेंगे, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने करके रखा है। अभिष्ट प्रतिशत जो है वह दोनों विभाग मिला करके महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 1610। कितने में से, कुल 8,450 में से, इसलिए 100 में कितना। तो ये दोनों विभाग मिला करके महिलाओं का जो प्रतिशत है वह 19.05% है।
आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस विभाग में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का प्रतिशत अंतर सर्वाधिक है। इसके उत्तर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट जो है आप लोगों को नियमित रूप से वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोनों ही पेपर में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए करने हैं, इसके लिए आप YouTube पर रेगुलर रूप से बने रहें और प्रश्न को देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। उस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को टेस्ट अपने घर पर ही बैठकर, अपने रूम पर ही बैठकर देने हैं और हमें टेलीग्राम पर पोस्ट करने हैं। इसके लिए कोई फी मैं चार्जेबल नहीं रखा हूं, आपको इसके लिए कोई पेमेंट पे नहीं करने हैं, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है कुछ हल्के फुल्के चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं, उसके बाद पैसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो शाही पाठशाला अब तक तो ईमानदारी से इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कृत्यों से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, हो सकता है मेरा भी लोभ बढ़े तो मैं करूं, लेकिन अब तक ऐसा मेरा प्रयास नहीं है। अब तक मैं ईमानदारी पूर्वक बिना किसी शुल्क के आपके साथ काम कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी करता रहूंगा, लेकिन फिर भी मुझे खुद पर कम भरोसा है, आप लोगों पर ज़्यादा है। तो आगे क्या होगा ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि नहीं जानता, लेकिन अब तक मैं आप लोगों के लिए सहयोग के रूप में काम कर रहा हूँ। शाही पाठशाला से जुड़िए, नियमित रूप से जुड़िए। स्टैटिक के प्रश्न रेयर किसी किसी दिन नहीं आ रहा है, रेगुलर आपको मैं एक स्टैटिक्स के प्रश्न दे रहा हूँ, गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर भी करवाऊंगा और आप लोग जो आंसर राइटिंग करते हैं उसको मेरे टेलीग्राम पर जरूर पोस्ट करें। आइए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। एक बार मैं फिर से प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है, किस विभाग में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का प्रतिशत अंतर जो है वह सर्वाधिक है। तो पुरुष और महिलाओं के बीच का जो प्रतिशत अंतर है ये लोग हम इस बात को हम लोग निकालेंगे। पुरुष और महिलाओं की संख्या निकाल ही लिए हैं, तो जो डिफरेंस होगा उसको ऊपर रख देंगे और जो न्यूनतम वैल्यू होगा उसको नीचे करके 100 से गुना करेंगे, तो ये निकल जाएगा दोनों के बीच प्रतिशत अंतर। और देख लेंगे कि किस में प्रतिशत अंतर सबसे, क्या कहा कि सबसे अधिक है, तो जिसमें सबसे अधिक होगा वो उत्तर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर मैंने इसका बना कर रखा है प्रश्न क की मदद से, क्योंकि प्रश्न क में पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या सभी विभाग के लिए निकाला हुआ है, तो यहाँ अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क की मदद से महिलाओं की संख्या 595 और पुरुषों की संख्या 926 लिख लिया गया है। तो अधिक संख्या में कम संख्या को घटा दिए, तो 926 में से आप 595 घटाएंगे और जो न्यूनतम वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, उसको बट्टे में लिखेंगे और 100 से गुना करने प्रतिशत में क्या करते हैं कि 100 से गुना करते हैं। तो 926 माइनस 595 बटे 595 गुना 100, इसको आप हल करेंगे तो 55.63% जो है महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच प्रतिशत अंतर है। उसके बाद विपणन विभाग में कहेंगे महिलाओं की संख्या क की मदद से ही लिखा है मैंने 805 और पुरुषों की संख्या 1054। दोनों का जो प्रतिशत अंतर होगा 1054 माइनस 805 बटे 805 गुना 100, ये हो गया 249 बटे 805 गुना 100। इसको जब आप कटाकर हल करेंगे तो यह आएगा 30.93%। इसी प्रकार से विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या 490 और पुरुषों की संख्या 524, ये मैंने प्रश्न क की मदद से सीधे तौर पर उतार लिया है। इसका प्रतिशत अंतर कितना होगा, तो 524 में से 490 घटाएंगे और बटे 490 करके 100 से गुना कर देंगे और जो भी आएगा इसको जब हल करेंगे तो 6.93% आ जाएगा प्रशासन विभाग में पुरुष और महिलाओं के बीच का प्रतिशत अंतर। फिर है वित्त विभाग में महिलाओं की संख्या 875, पुरुषों की संख्या 308 और अभिष्ट प्रतिशत अंतर यदि कहेंगे तो अंतर प्रतिशत बराबर हो जाएगा 875 माइनस 308 बटे 308 गुना 100। जब आप इसको 567 बटे 308 गुना 100 करेंगे तो 184.09% यहाँ पर हो जाएगा वित्त विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच प्रतिशत अंतर। ठीक इसी प्रकार से आईटी विभाग में भी निकाल लेंगे, कितना आया 190.88%।
तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिक प्रतिशत अंतर जो है वो आईटी विभाग में ही है। लिखेंगे अतः आईटी विभाग में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का जो प्रतिशत अंतर है वो 190.88% सर्वाधिक है। तो ये था हमारा आज का स्टैटिक्स प्रश्न। आप लोग बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, और अब तक भी जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कुछ ना कुछ आप कमेंट जरूर किया कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, मज़ा आता है आपका कमेंट पढ़ने में और जवाब देने में, प्रतिक्रिया देने में। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट, जैसा भी आपके मन में फीलिंग हो, अच्छा तो अच्छा कहेंगे, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो सुधार के लिए सुझाव देंगे, या और भी आपके मन में कुछ लगे तो आप जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार कर रहता है। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।